नमस्कार, अधिकार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी। आपने अक्सर देखा एवं सुना होगा कि जब भी कोई सरकारी कर्मचारी गैर कानूनी कार्य करता है या अपने पद का दुरुपयोग करता है तो उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित यानी सस्पेंड तथा बाद में निष्कासित यानी बर्खास्त तक कर दिया जाता है। लेकिन आज भी अधिकांश लोग इस बात को लेकर भ्रमित रहते हैं कि किसी कर्मचारी को निलंबित या निष्कासित किया गया है तो इसका अर्थ क्या होता है तथा इस कार्रवाई से कर्मचारी की सेवा पर प्रभाव क्या पड़ता है। इसलिए आज हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि किसी सरकारी कर्मचारी का निलंबन एवं निष्कासन यानी बर्खास्तगी क्या होती है, नियम क्या होते हैं तथा इन दोनों के बीच अंतर क्या होता है। लेकिन चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किसी सरकारी कर्मचारी का निलंबन यानी सस्पेंड करना क्या होता है तथा इसके नियम क्या होते हैं। निलंबन शब्द हिंदी का शब्द है, इसका अंग्रेजी में अर्थ सस्पेंड होता है, यानी निलंबन को अंग्रेजी में सस्पेंड कहा जाता है। किसी कर्मचारी के निलंबन का अर्थ है अनुशासन यानी कदाचार के कारण किसी कर्मचारी को अस्थायी रूप से कार्यस्थल से दूर रखना, यानी निलंबन अवधि के समय तक कर्मचारी दावे का समाधान होने तक ड्यूटी यानी कर्तव्य नहीं कर सकता है। लेकिन इसका अर्थ नौकरी यानी सेवा से हटाना या दंड देना नहीं है, बल्कि कर्मचारी को जांच लंबित रहने तक निलंबित किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कर्मचारी साक्ष्यों से छेड़छाड़ न कर सके तथा जांच प्रक्रिया में बाधा न उत्पन्न कर सके। निलंबन आदेश आरोप पत्र के साथ ही जारी किया जाता है तथा निलंबन आदेश जारी होने के 7 दिनों के भीतर आरोप पत्र जारी किया जाता है। किसी भी सरकारी कर्मचारी को निलंबित किए जाने के बाद उसे 90 दिन यानी 3 महीने तक आधा वेतन मिलता है। यदि जांच में देरी होती है तथा यह 3 महीने के भीतर जांच पूरी नहीं हो पाती है तो कर्मचारी को 75% वेतन मिलने लगता है एवं 75% वेतन अगले 6 महीने तक मिलता रहता है। लेकिन यदि 6 महीने में भी जांच नहीं पूरी हो पाती है तो उसे पूरा वेतन मिलता है। यद्यपि इसमें एचआरए, महंगाई भत्ता या कोई अन्य विशेष वेतन जैसे भत्ते शामिल नहीं हैं। यदि कर्मचारी जांच के बाद निर्दोष यानी बेदाग निकल जाता है तो उसे पूरा पैसा मिलता है। यद्यपि देखा जाए तो कर्मचारी के निलंबन से सरकार को ही नुकसान होता है, क्योंकि निलंबन अवधि का वेतन बिना कोई कार्य कराए ही कर्मचारी को दिया जाता है। आपको बता दें कि किसी कर्मचारी का निलंबन सामान्य रूप से उसका नियोक्ता यानी नियुक्त करने वाला प्राधिकारी या उससे उच्च पद का व्यक्ति कर सकता है। जैसे किसी व्यक्ति का नियोक्ता संयुक्त सचिव है तो उस विभाग के अतिरिक्त सचिव, राज्यपाल या राष्ट्रपति जो भी हैं वह निलंबित कर सकते हैं। जबकि कई पदों पर कर्मचारी का नियंत्रण अधिकारी जो नियोक्ता प्राधिकारी से निचले पद का होता है वह भी विशेष परिस्थितियों में निलंबन कर सकता है, लेकिन उस निलंबन का अनुमोदन सक्षम अधिकारी से कराना पड़ता है। यह हर सेवा में या पद में अलग से आदेश प्रशासन द्वारा निकाले जाते हैं कि कौन निलंबन कर सकता है। वहीं चुनाव के समय उस अवधि के लिए किसी कर्मचारी को जिसको चुनाव में ड्यूटी दी गई है को उसके कर्तव्य की लापरवाही पर निलंबन करने का अधिकार चुनाव आयोग को होता है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि यदि निलंबन के बाद जांच में कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो इसके बाद उसे किस प्रकार से उसके पद से निष्कासित यानी बर्खास्त किया जा सकता है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि बर्खास्त शब्द जो काफ़ी अधिक प्रचलित है फारसी भाषा का शब्द है, जबकि हिंदी में इसका अर्थ पदच्युत यानी निष्कासन होता है। पदच्युत या बर्खास्त की बात करें तो इसका अर्थ होता है कि कर्मचारी को नौकरी या सेवा से निष्कासित कर देना, यानी कर्मचारी की सेवा को पूरी तरह समाप्त कर देना है। ऐसे कर्मचारी को ना ही वेतन मिलता है ना ही कोई दूसरी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके साथ ही पीएफ भी नहीं दिया जाएगा। इस समय कर्मचारी को ग्रेच्युटी यानी अनुतोषिक ही मिलता है। लेकिन निष्कासन या बर्खास्तगी केवल तभी संभव है जबकि जांच में प्रमाणित हो जाए कि सरकारी कर्मचारी ने निजी लाभ के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया है। यदि उनके द्वारा की गई अनियमितताएं गंभीर हैं तथा नियोक्ता यानी सरकार निष्कर्षों से संतुष्ट है तो निष्कासन संभव है। इसके अतिरिक्त यदि उस पर आपराधिक आरोप लगे तथा वह दोषी साबित हो जाए तो निष्कासन हो सकता है।
लेकिन सरकारी नौकरी की सेवा शर्तों के अनुसार कर्मचारी को निष्कासित किए जाने के पहले की प्रक्रिया के तहत 1 महीने पहले नोटिस दिया जाता है। विशेष बात यह है कि कर्मचारी को यदि विभाग ने निष्कासित कर दिया है तो वह किसी दूसरी सरकारी नौकरी या सेवा के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त वह चुनाव भी नहीं लड़ सकता है। निलंबन तथा निष्कासन यानी बर्खास्तगी के विषय में विस्तार से जानकारी देने के बाद अब चलिए हम आपको बताते हैं कि इन दोनों के बीच अंतर क्या है। निलंबन शब्द हिंदी का शब्द है, इसका अंग्रेजी में अर्थ सस्पेंड होता है, यानी निलंबन को अंग्रेजी में सस्पेंड कहा जाता है, जबकि बर्खास्त शब्द फारसी का शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ निष्कासन या पदच्युत होता है। किसी कर्मचारी के निलंबन का अर्थ है कि अनुशासन यानी कदाचार के कारण किसी कर्मचारी को अस्थायी रूप से कार्यस्थल से दूर रखना, जबकि पदच्युत यानी निष्कासन का अर्थ है कर्मचारी को विभाग ने निष्कासित कर देना, यानी उसकी सेवा समाप्त कर देना। कर्मचारी को निलंबित किए जाने के बाद उसे भत्ते के रूप में आधा वेतन मिलता है, जबकि निष्कासित किए जाने के बाद कर्मचारी को ना वेतन मिलता है और ना ही कोई दूसरी सुविधाएं दी जाती। यदि कर्मचारी निलंबन के बाद जांच में आरोप मुक्त यानी बेदाग निकल जाता है तो उसे बिना कार्य किए ही पूरा पैसा मिल जाता है, जबकि कर्मचारी को निष्कासित किया जाता है तो वह किसी दूसरी सरकारी नौकरी या सेवा के लिए आवेदन तक नहीं कर सकता। हमारे देश में अधिकतर लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी प्राइवेट यानी निजी नौकरी की तुलना में आरामदेह तथा सुरक्षित होती है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो यह पूरी तरह सही नहीं है। चाहे चपरासी हो या अधिकारी, सभी अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी हैं। यदि वह गलत कार्य करते हैं जैसे भ्रष्टाचार या अनियमितता, तो उन्हें भी निजी नौकरी वाले लोगों की तरह ही नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि अब यहाँ पर बात पसंद या नापसंद की नहीं बल्कि सरकारी एवं निजी क्षेत्र की नौकरी में एकरूपता का बढ़ना है। अब सरकार को भी समझ में आ गया है कि पुराने एवं भ्रष्ट लोगों के चलते सरकारी विभाग घाटे का सौदा हो गया है, इसलिए सरकार अब धीरे धीरे सरकारी विभागों का निजीकरण कर रही है अथवा ठेके पर देना शुरू कर दिया है। लेकिन देखा जाए तो सरकार को इसके लिए और भी बहुत कुछ करना बाकी है। अब यदि आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। साथ ही आपसे निवेदन है कि आप इसे व्हाट्सएप, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद।